गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 बॉटनी के पेपर 3 के लिए प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर और उनमें क्या अंतर है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कोशिका किसी भी जीवित पदार्थ की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। चाहे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर हो, जैसे कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, या वो बहुकोशिकीय हो, जैसे कि विभिन्न प्रकार के उच्च पादप एवं जंतु कोशिकाएं। तो सभी की जो जीवित पदार्थ हैं उनकी जो सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो है कोशिका। और सभी जीवों की इस महत्वपूर्ण इकाई में साइटोप्लाज्म, एक या एक से अधिक केंद्रक जो है वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ढके हुए रहते हैं, जिसको हमने घिरे रहते हैं, जिसको हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवं सेल वॉल का जो एक लेक्चर हमारा पहले हुआ है, 2 लेक्चर्स हुए हमारे, उनमें हमने इसको बहुत डिटेल में हमने इसको अध्ययन किया है। तो इस अत्यंत जटिल रासायनिक संगठन वाले जीवित पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और इसी जीव द्रव्य में विशेष कोशिकांग सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज आदि इसमें स्थित रहते हैं। और इसी में कोशिकाओं को जीवित रखने की विभिन्न जैविक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। और कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम्स में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, जो कि जीन के रूप में कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रेगुलेशन करता है। सभी कोशिकाओं में, सभी जीवित कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से जनन एवं रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो इस प्रकार से हम कोशिकाओं को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। समस्त जीवों को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एवं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, और इसका उदाहरण है वायरस। जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका की जो प्लांट जिनका की बॉडी है वो एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और फिर सभी कोशिकीय जीवों को उनमें पाए जाने वाले कोशिकीय संगठन के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। वो 2 भाग क्या हैं? यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें की यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और ये केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। और इन कोशिकाओं में अन्य कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, is microtubule, this is mitochondria, हरित लवक, जो प्लांट सेल होगी उसमें हरित लवक पाया जाएगा। इत्यादि सभी जो हैं डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमें
गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एवं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर हमें इसमें मिलते हैं। इसके साथ ही जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक जो जंतु हैं या जो प्रोकैरियोटिक प्लांट्स हैं, उनमें जो सेल का जो सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हम कह सकते हैं पाया जाता है, जबकि इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका अभाव होता है, और इसी के आधार पर हम इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में विभाजित करते हैं। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और वो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य जो सेल कोशिकांग होते हैं वो कोई भी झिल्ली से आबद्ध नहीं होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो ये प्रोकैरियोट्स हैं इसके एग्जाम्पल हैं जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा इत्यादि, और विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हम आगे डिटेल में और देखेंगे, हर एक गुण के साथ में हम इसको और देखेंगे। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज दैट यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट। हमने पहले भी कहा है कि जो मेन जो कारण है, मेन जो डिस्टिंक्शन जो है दोनों में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, वो क्या है? वो है कि जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो झिल्ली से आबद्ध होता है। The nucleus is only one of many membrane-bound organelles in eukaryotes, and prokaryotes on the other hand have no membrane-bound organelles. वहाँ पर कोई भी कोशिकांग जो है वो झिल्ली से आबद्ध नहीं होता है। तो ये वो प्राणी जिनकी कोशिकाओं में कोई भी जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी झिल्ली से आबद्ध नहीं होता है, एवं जो अन्य कोशिकांग है वो भी झिल्ली से आबद्ध नहीं होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। और इसके विपरीत जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो दोहरी झिल्ली से आबद्ध है, एवं दूसरे कोशिकांग भी दोहरी झिल्ली से आबद्ध है, उसको हम यूकैरियोटिक ग्रुप में रखते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पर लीनियर डीएनए होता है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, यहाँ पर सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज आर कोशिकांग, बहुत सारे कोशिकांग जो है वो हमारे पास कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। विभिन्न कोशिकांगों के बारे में हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। न्यूक्लियोइड जो है यहाँ पर वो है न्यूक्लियर मटेरियल, जो है जेनेटिक मटेरियल है, उसको यहाँ पर न्यूक्लियोइड कहा जाता है प्रोकैरियोट्स में, और ये मेम्ब्रेन से आबद्ध नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये हमने पहले भी बोला है। सिंगल क्रोमोसोम है, यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिपिकली लैक्स रिसेप्टर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में रिसेप्टर्स होते हैं स्टिरोल्स और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल में कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, यहाँ पर केमिकली सिंपल सेल वॉल है, जो कि सिंपल सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज की तो बड़े प्लांट, हायर प्लांट्स में बनी होती है, और काइटिन की फंजाई में बनी होती है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स में, दैट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स, बट हियर इट इज केमिकली सिंपल सेल वॉल। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एवं मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, यहाँ पर दोनों चीजें जो हैं वो साइटोप्लाज्म में कैसे होती हैं? साइमल्टेनियस होती हैं, बराबर चलती हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन। जबकि यहाँ पर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। फ्लैजिलम जो कशाभिकाएं हैं, अगर वो प्रेजेंट होती हैं तो सिंपल होती हैं और दो प्रोटीन्स से बनी हुई होती हैं, कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में अगर कशाभिकाएं होती हैं
तो वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी होती हैं। इन प्रोकैरियोट्स में हैव पिलाई एंड फिम्ब्री। ये जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको सतह से चिपकने में मदद करते हैं। तो ये यहाँ पे पिलाई और फिम्ब्री जो है ये इनकी सेल के बाहर जो है रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनको सतह से चिपकने में मदद करते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में अगर इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर होता है तो वो सिलिया की फॉर्म में होता है, कशाभिकाओं की फॉर्म में होता है। हैप्लॉइड जीनोम होता है, ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन, और यहाँ पर ये डिप्लॉइड होता है जीनोम, मोर देन वन कॉपी ऑफ ईच जीन, डिप्लॉइड जीनोम होता है, ये हम सभी जानते हैं। मे हैव प्लाज्मिड, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और वो प्लाज्मिड क्या है, डीएनए आउटसाइड क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर जो प्लाज्मिड है वो कॉमन नहीं है। प्लाज्मिड डीएनए यूकैरियोट्स में इट्स नॉट कॉमन। कॉम्पैक्ट जीनोम usually large amount of non-coding and repetitive DNA, may have a glycolysis cover or glycolysis only if no cell wall, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है वहीं पर ही ये कवर होता है, ग्लाइकोलाइसिस कवर। Small ribosomes and in prokaryotes and large ribosomes in eukaryotes. In prokaryotes, ribosomes is of 70S type, 50S plus 30S, जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं, 60S plus 40S प्रकार के, और ये कोशिका द्रव्य में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सतह पर और स्वतंत्र भी ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो जो प्लाज्मा लेमा होती है उसमें पाए जाते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स में प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और ये कोशिका में जो है ये रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ये, और जो एंजाइम्स हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा लेमा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यूकैरियोट्स हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये सारे सेल ऑर्गेनेलिस बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, जबकि वो यूकैरियोट्स में वो प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में वो पाए जाते हैं। यहाँ पर वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती हैं। जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि वो यूकैरियोटिक प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि वो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें पाया जाता है। हमने पहले ही बोला है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए यहाँ भी है, डीएनए यहाँ पे भी है। नो हिस्टोन्स इन क्रोमोसोम, और यहाँ पर डीएनए वोन्ड अराउंड हिस्टोन। Lex cytoskeleton that is made by endoplasmic reticulum, और यहाँ पर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। सेल साइज बहुत छोटा होता है, यहाँ पर सेल साइज काफी बड़ा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में,
जो कि बाइनरी फिशन के रूप में होता है, जबकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मियोसिस एवं माइटोसिस के रूप में होता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा। इसके बाद में हमने इनमें क्या मेजर, क्या इनमें डिफरेंसेस है वो देखे। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये जो छोटा सा एक टॉपिक है हमारा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड differences between eukaryotic and prokaryotic cell. Thank you.